नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि हम आज एसजेवीएन के जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल का, उसको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसा कि हमारे पास आंसर की है एक बच्चे की, और उसको हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन यह कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट कंडक्टिंग ए लिंक। इट कन्वर्ट एनर्जी विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, या करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर, वोल्टेज लेवल कंसीडर किया जाता है। करंट डिपेंड करता है हमारा लोड पे। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन कहता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट लिंक्ड बाई कॉमन मैग्नेटिक। जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में देखते भी हैं, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है इस तरीके से। इधर वाइंडिंग रहती है, इधर वाइंडिंग रहती है, और ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट एक क्लोज पाथ बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है, विच ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें दिया है, क्रॉस लूप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड डबल पाथ टू ईच ग्रुप ऑफ द कस्टमर। सर ये देखिए, क्रॉस लूप सिस्टम में क्या होता है। क्रॉस लूप सिस्टम में दोनों तरफ से जो हमारा फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये कंज्यूमर है, इसको इधर से भी सप्लाई, इधर से भी सप्लाई क्रॉस लूप में नहीं मिल सकती है। ये मिलती है लूप इन सिस्टम में। जैसे ये लूप बन गया, लूप इन सिस्टम में एक इधर से सप्लाई, एक इधर से सप्लाई। लेकिन वही अगर बात करें हम उसकी क्रॉस लूप की, तो अगर ये हमारा कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को इधर से भी सप्लाई, इधर से भी सप्लाई, कई जगह से सप्लाई मिल सकती है। तो क्रॉस लूप के लिए ईच ग्रुप डबल नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, और लूप के लिए डबल होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन के लिए जो लिखना था वो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, और फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखना था वो थर्ड ऑप्शन में लिखा है। तो इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, एंड सेकेंड वन, रेडियल सिस्टम में प्रोवाइड सिंगल पाथ टू ईच ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DC motor starter are commonly known as 2-point, 3-point and 4-point starter. Which of the following statement correct? 2-point starter used for DC शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। देखिए, 2-point स्टार्टर मोटर यूज़ करते हैं जो हम, वो DC सीरीज मोटर के लिए प्रयोग की जाती है, और 3-point स्टार्टर प्रयोग करते हैं हम DC शंट या कंपाउंड के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो 2-point स्टार्टर है वो DC सीरीज के लिए होता है, और 3-point DC शंट और कंपाउंड के लिए। तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, which of the following statement is correct? Faraday law stated that an EMF is induced in a circuit which is directly proportional to the time rate of change of flux increased by a circuit and the of a turn of the circuit. तो फेराडे लॉ तो यही तो कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है कितना हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। उसके बाद कह रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेफ्ट हैंड रूल की बात किया, आप ये बात ध्यान दीजिएगा। फोर फिंगर पुट towards the direction of field and center finger towards the direction of induced EMF, फोर्स फील्ड करंट। तो डायरेक्शन ऑफ हमें मोशन ऑफ कंडक्टर निकालना रहता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स के लिए निकाला जाता है, एंड फोर फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड सेंटर फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, फोर्स फील्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है, मिडिल फिंगर। तो सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर PMMC। यानी PMMC का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो जो PMMC होता है हमारा लो पावर कंजम्पशन होता है, उसका यूनिफॉर्म ऑफ स्केल होता है, लेकिन जो उसका टॉर्क वेट रेशियो होता है वो हाई होता है। टॉर्क वेट रेशियो हाई होता है इसीलिए, लेकिन यहाँ पे दिया है लो टॉर्क वेट रेशियो। सो ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट, और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर प्लेट टाइप अर्थिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज। अब देखिए, यहाँ पे नोटिस करना था, यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना था आपको। जैसे पहला ऑप्शन, कास्ट आयरन की प्लेट है, 600 × 600 × 12 mm की होती है। कॉपर की 600 × 600 × 3.15 कहीं कहीं देता है, 3.18 भी देता है। तो ऑप्शन डाटा थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। लेकिन उसके बाद गैल्वेनाइज आयरन की प्लेट होती है 600 × 600 × 6 mm की। लेकिन ये मंज प्लेट साइज, ये कोई प्लेट नहीं होती, इस तरीके का कोई साइज नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना होइए। सो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम, द इफ द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू एंड द मेंबर ऑफ अ टू लेसन टेकन एक्सियल फोर्स। ये 12th के केमिस्ट्री वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं, तो जो अगर आपको याद हो तो सही है, नहीं तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें बोथ ऑप्शन करेक्ट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम इंडियम ETC एडेड प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए पहली बात, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन का फर्स्ट का कुछ ऑप्शन चीज़ें इसमें लिख दिया है, तो ये बोथ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कह रहा है कि नॉट करेक्ट है आपका इसमें से। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, व्हेन अ प्लेन was plane wave from free space enter into material conducting property, it is subjected to attenuation by region of I square R losses. Electrical charge may be moved mechanically on a belt, water drop, dust, mist, particle, and beam of a high speed electron. Such movement independent of an electric field is termed convection heat, convection current. तो ऐसा कुछ नहीं होता, बोथ ऑप्शन इसमें क्या है हमारे इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मोटर एक डिवाइस है, आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के 60/12 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 10 टर्न, हाउ मच मैनी टर्न इन शुड बी प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा CT होता है वो स्टेप अप होता है, तो CT स्टेप अप होता है N2 बटे में जब N1 करेंगे, तो यहाँ पे जब दिया हुआ करंट MP 10 टर्न दिया होता है, आपको N1 के टर्न दिया हुआ 10, आपको सेकेंडरी का टर्न नहीं पता है, लेकिन जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग की जो करंट की वैल्यू दी हुई है वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 60 और ये क्या है 12। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी N2 बटे में N1 जो होता है, करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो करंट के रिस्पेक्ट में हो जाता है हमारा I1 डिवाइडेड बाई I2, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आपको 60 पता है और I2 की वैल्यू 12 आपको पता है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपका निकल के आएगा 50, विच जो आपकी करेक्ट आंसर है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना था। CT हमारा स्टेप अप होता है और हमारा PT जो होता है वो स्टेप डाउन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ मेटल बाई सप्लाइंग एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड, ये थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट टोटल कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट टू द सर्किट। जो आपका पावर ट्रायंगल आप बनाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ये पावर ट्रायंगल आप बनाते हैं, तो ये हमारा होता है KVA, ये होता है किलोवाट, ये होता है kVAR, ठीक। तो ये हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है इसके और इसके, ये इसी को हम कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं। ये हो गया। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेडियल सिस्टम इज लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई। रेडियल सिस्टम में एक जगह से सप्लाई जाती है, अगर एक जगह सप्लाई कट होगी तो टोटल परमानेंट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DC आर्मेचर वाइंडिंग स्पेस is the distance between the finish of a turn and the starting of a next turn which is connected as same commutator segment। ये आपको पता होना चाहिए, जब commutator segment को हम बनाते हैं, जैसे ये वाइंडिंग रहती है हमारी, ये सेक्शन हो गया, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट है, कटे हुए हैं, एक टर्न यहाँ से गया, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ये तो जो हमारा कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फिनिश एंड ऑफ अ टर्न एंड द स्टार्टिंग, माने इन दोनों के बीच की ये जो बीच की दूरी कहलाती है वो हमारा फ्रंट पेज कहलाता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस परसेंटेज गिवन बाई, ये देखिए आंसर आपको वो PDF में आया नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन था इसमें था कि जो लॉसेज, जैसे कहने का मतलब लॉस परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना था, नीचे में एनर्जी इनपुट था और जो लॉसेस थे तो एनर्जी इनपुट माइनस बिल्ड एनर्जी, ये सबसेक्शन था, और नीचे में एनर्जी इनपुट था, तो आउटपुट बटे में इनपुट करके ये लॉसेस को कैलकुलेट किया गया था, ये थर्ड ऑप्शन में, जो कि यहाँ पे आया नहीं है, PDF में लोड नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ये ऑप्शन आपको एक्चुअली शोन नहीं है और ये क्वेश्चन भी आपको शोन नहीं है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। मोनोमर ऑफ अ पॉलीस्टीरीन इज स्टाइरीन होता है। मोनोमर जो होता है, मोनो यानी मोनो जैसे नाम से क्लियर है, सिंगल होना, और पॉली माने बहुत ज़्यादा होना,
ठीक है, पॉली मैंने बहुत ज़्यादा, तो चेन जुड़ती जाती है पॉली में और मोनो में चेन वहीं पे रुक जाती है। तो स्टायरीन जो होता है हमारा मोनोमर होता है और स्टायरीन का ही जो पॉलीमर है वो पॉलीस्टायरीन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दिया है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में स्टेट करता है टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो जैसा कि दिया है कि 4 क्वांटम नंबर, तो पॉली ये केमिस्ट्री से टर्म में यूज किए, केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 क्वांटम नंबर तो ये पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ऐसे क्वांटम नंबर रहता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इसमें वैलेंसी दी जाती है, इस तरीके से शोन की जाती है। टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी इन सेल बाई प्रिंसिपल विथ 2n² से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे n² दिया है, तो ऑप्शन ऑफ सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर डैश 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 एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग AC एंड DC वैल्यू ऑफ अ करंट एंड वोल्टेज। तो ये नॉन डायरेक्शनल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। चलते हैं आगे। आर प्री डिफाइंड वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज मीनिंग आर नोन टू कंपाइलर ऑफ अ लैंग्वेज। जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है PLC वाले सेक्शन से, जैसे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर वगैरह से। तो कीवर्ड्स जो होता है वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्या होता है, कंपाइलर ऑफ द लैंग्वेज होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है। ये ऑप्शन का क्वेश्चन सोन नहीं है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। यहाँ पे ये ऑप्शन जो था ये करंट या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में था, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो जैसे अगर स्टार रहता है तो VL बराबर क्या होता है आपका √3 V फेज हो जाता है। तो इस तरीके से करके ये ऑप्शन दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर था। यहाँ पे भी क्वेश्चन सोन नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन सोन नहीं है। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड बाई मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड। मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड से सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है। आइसोबार ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या है आपका, गलत है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ओनली केवल एक करेक्ट था। सेम एटॉमिक मास होना चाहिए, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है डिफरेंट मास नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। दिया है फ्रीक्वेंसी मीटर यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ DC सप्लाई। फ्रीक्वेंसी मीटर का जो यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ DC सप्लाई। DC सप्लाई में तो पहली बात फ्रीक्वेंसी होती नहीं, तो फ्रीक्वेंसी मीटर का बाहर रोल ही नहीं है। ठीक, उसके बाद पावर फैक्टर मीटर यूज टू मेजर पावर फैक्टर बाई सिंगल फेज और 3 फेज, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड नंबर इज एन एनर्जी मीटर यूज टू रजिस्टर द एनर्जी सप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक कंज्यूमर और अ गिवन पीरियड। ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जो ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे टू आउटपुट टर्मिनल एंड 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं मल्टी वाइब्रेटर में, और दिया है कि टू क्वैसी स्टेबल, ये सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। और दी थर्ड ऑप्शन एन एक्सटर्नल पल्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल। तो एक्सटर्नल पल्स की रिक्वायरमेंट होती है मल्टी वाइब्रेटर में। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। The most versatile analog indicating instrument in a PMC instrument. What does PMC stands for? PMC जैसे आपको पता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जस्ट फुल फॉर्म पूछा है। आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड, ये बिल्कुल गलत है। एमीटर कभी भी सीरीज में होता है, वोल्टमीटर कभी भी पैरेलल होता है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। अकॉर्डिंग टू स्कूटर हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरप्रेनर देयर आर। इंटरप्रेनर ये आपका मैनेजमेंट रिलेटेड से पूछा है, तो 4 प्रकार के इंटरप्रेनर होते हैं। दिया है कि कौन सा इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो CH3COOH हमारे यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद दिया हाउ मेनी लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट डज इंडक्शन वाटमीटर हैज। इंडक्शन वाटमीटर हैज कितने लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। दिया है फीडर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज लेवल सेगमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन of 2 substation between the substation and open switch. A conductor dead end at the point where new conductor section begins or end. दिया है कि फीडर एज ए कंसिस्ट, तो फीडर जो होता है वहाँ से हमारा प्राइमरी और वोल्टेज लेवल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को। और कंडक्टर डेड एंड इज ए पॉइंट वेयर न्यू कंडक्टर सेक्शन बिगिन। तो कंडक्टर तो वही हिस्सा होता है ना, जैसे एक कॉयल होती है तो कहाँ पे कहीं से स्टार्ट हो कहीं पे ख़त्म होगा। तो बोथ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट होते हैं। In which type of a mounting transformer can be mounted on cross arm fixed between the two pole which are rigidly fastened to pole। तो H टाइप पोल होते हैं। इस पे हमारा जो आप देखे होंगे आपके गांव में, आपके घर के आसपास में ही 2 पोल लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक बेस दिया जाता है लोहे का, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर को स्टेबलाइज किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ पोल आर कॉल्ड H टाइप ऑफ अ पोल। दिया है मैच द फॉलोइंग लूप स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है।
फर्स्ट को मैच करवाना था, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड का सेकंड ऑप्शन, इस तरीके से होना था। रेडियस ऑफ अ सर्कल ये निकालना है, ये 12th के मैथ से क्वेश्चन है, ये रेडियस ऑफ सर्कल निकालना था इसका। तो ये वैल्यू निकल के आती है 7। उसके बाद दिया है कि एडवांटेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज जो हमारा होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है। और फॉल्ट करंट वेयर रीवेराबल फ्यूज नॉट, माने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फॉल्ट करंट के। जैसे फॉल्ट होगा नियरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नियरली कहने का मतलब कि आसपास, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही फॉल्ट करंट बढ़ेगा, एचआरसी फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। तो उसके बाद क्या कहता है, रीवेराबल फ्यूज डज नॉट कन्फर्म दिस लॉ, क्योंकि एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, उसके बाद रीवेराबल फ्यूज में क्या होता है कि वो एक वैल्यू तक के लिए नहीं होता है, जैसे थोड़ा मोड़ा इधर वेरिएशन चलता है। तो ये एचआरसी में रीवेराबल फ्यूज इस प्रकार को नहीं कंसीडर करता है। डिसएडवांटेज क्या है एचआरसी फ्यूज का, कि इसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब रीवेराबल में क्या होता है, हमारे घर में फ्यूज मेल्ट किया, जो डिस्ट्रीब्यू बोर्ड में लगा रहता है, उसको आप क्या करते हैं कि छोटा सा तार जोड़ के फिर से जोड़ देते हैं ये। लेकिन एचआरसी फ्यूज क्या होगा, आपको फ्यूज ही चेंज करना पड़ेगा। और एचआरसी फ्यूज में 0.5 mm डायमीटर का कंटिन्यूसली बियर 15 एम्पियर करंट विदाउट हीटिंग अप्रोप्रिएट, मैंने बिना हीट किए 15 एम्पियर करंट को सस्टेन करेगा। करेक्टली मैच है। पावर मॉसफेट जो होता है हमारा, पावर मॉसफेट जो होता है वो हमारा करंट कंट्रोल होता है। अब पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा वोल्टेज ऑपरेटेड होता है मॉसफेट। उसके बाद पावर आईजीबीटी जो हमारा होता है, इट इज़ ए करंट कंट्रोल, क्योंकि पावर आईजीबीटी जो होता है ऐसा लिखा है करंट कंट्रोल, लेकिन वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल मेनली कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। डैश डैश बिलोंग्स टू ऑपरेटर क्लासिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो इक्वल इक्वल के दो साइन हैं। टू ऑपरेंड ऑफ अ सेम प्रीसेंस लेवल अपीयर इन एक्सप्रेशन, द इवोल्यूशन हैपन इज बाई विच रूल। एसोसिएटिविटी रूल के अनुसार ये आता है टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस लेवल पे अपीयर कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को, तो उनका इवोल्यूशन जो हैपन होगा, माने उस ये एक तरह से लॉ दिया गया है, एसोसिएटिव रूल है ये। तो इसे रटने वाली वैल्यू है ये, ठीक। उसके बाद दे दिया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस कंपेयर टू इट्स ओन। तो जो हमारी थिक वायर होती है, क्योंकि आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए, तो जब एरिया ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस लो होता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैपेसिटर ब्लॉक फ्लो ऑफ अ डीसी, कैपेसिटर कभी भी डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का जैसे यूनिट होता है आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये फिजिक्स का छोटा बेसिक क्वेश्चन है। टेम्प्रोरी वायरिंग में क्लीट वायरिंग आती है। क्लीट वायरिंग से कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए। क्लीट वायरिंग में दो क्लीट्स के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी 0.6, जब मैंने दो क्लीट्स के बीच की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर होती है। और कहीं भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ से इस क्लीट की, वहाँ से क्लीट की दूरी होती है 30 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कॉल्ड। जो हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो क्या है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है। ये केमिस्ट्री से पूछा गया है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटरप्रेन्योर लेवल, इनोवेटिव और इंडिपेंडेंट। जो हमारा कभी भी बिजनेस जो इंटरप्रेन्योर होता है, जैसे जो बिजनेस को डेवलप कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक इनोवेशन, माने आपके अंदर अगर कोई भी बिजनेस आप करने जाएंगे तो आपको एक इनोवेशन कहने का होता है कुछ ना, कैसे हम नई चीज़ निकालें, ये चीज़ इनोवेटिव कहलाती है। तो वो चीज़ होती है इंडिपेंडेंट, मतलब आपका बिजनेस करने का तरीका, मतलब आपको बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी के साथ जिएंगे, आप खुद के मालिक हैं। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। करेक्ट रिगार्डिंग वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, कौन सा ऑप्शन इसमें से वोल्टेज सोर्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। दिया आउटपुट वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट होगा, वो कभी भी लोड पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप घर में वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, तो क्या आप लोड लगा देते तो वोल्टेज घट जाता है, ऐसा नहीं होता ना। पैरेलल में अगर वैल्यू लगी हो तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, और लोड आप कितना भी लगाइए उनका वोल्टेज लेवल क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा, सेंसिटिविटी ऑफ फुल वेव टाइप, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट ट्वाइस दैट ऑफ हार्ड वेव रेक्टिफायर। सेंसिटिविटी जो फुल वेव की होती है तो वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, माने दुगनी होती है किसके तुलना में, हाफ वेव के, क्योंकि उसमें बोथ आउटपुट में जो हमारी साइकिल मिल रही है वो पूरी मिल रही है। उसके बाद दे रहा है द सेंसिटिविटी ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज लोअर। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, लोअर होती है एसी ऑपरेशन देन द डीसी ऑपरेशन। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट्स डिवाइस कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, करंट क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, यहीं पे ऑप्शन बी नंबर में दिया हुआ था, जो कि ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट आंसर।
उसके बाद दिया है SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। SI यूनिट जो होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन होती है। विच काइंड ऑफ एनर्जी वायरिंग सिंगल कोर और डबल कोर 3 कोर TRS केबल ऑफ सर्कुलर ओरल शेप केबल यूज। बैटन वायरिंग में हम क्या करते हैं, TRS वायरिंग में सर्कुलर ओरल शेप केबल का एक प्रयोग करते हैं। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, तो CS की हमारी क्या है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। हाउ मेनी टर्मिनल डू वाटमीटर है, तो वाटमीटर में क्या होते हैं, 4 टर्मिनल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे दिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर 200 होता है, 220 वोल्ट। द रेड इज ए न्यूट्रल वायर, ब्लैक इज वायर इज लाइव, गलत। रेड वायर इज अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज अ ब्लैक वायर, ग्रीन वायर इज अर्थ वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सारी वैल्यू को इधर उधर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज ओनली करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, इसका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आप पढ़ेंगे कभी भी, तो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। और आपको हमेशा आइडियल ऑपरेशन फाइव पे कुछ टर्म्स होते हैं वो हमेशा आपको याद रखने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप पैटर्न इज करेक्ट। पार्टनरशिप जो होती है सोल ओनरशिप, और कोऑपरेटिव इंटरप्रेनेरशिप कलेक्टिव ओनरशिप। तो जो हमारा कोऑपरेटिव होता है वो कलेक्टिव होता है, पार्टनरशिप जो होता है सोल अकेले अकेले का नहीं होता, पार्टनरशिप दो लोगों को मिला के होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिया है कि पहला वर्क डन इज जीरो, फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फोर्स इजकल टू क्या होता है, अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फोर्स इजकल टू BLV साइन थीटा, और म्यूचुअली साइन थीटा 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए लेकिन दिया है कि वर्क डन इज जीरो, वर्क डन अगर जीरो, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य अगर डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि उसके अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो कार्य एकदम जीरो हो जाएगा। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट, और वर्क डन किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है तो वो एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, माने जहाँ पे पॉइंट पे खत्म हो रहा है वो कार्य वहीं पे खत्म हो रहा है। तो इसीलिए बोथ ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है द ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेशियो एंड वोल्टेज ट्रांसफॉर्म रेशियो इज। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेशियो वोल्टेज ट्रांसफर दोनों का जब प्रोडक्ट ही कर देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो होता है V2/V1 और करंट ट्रांसफर रेशियो होता है I1/I2। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो वैल्यू तो रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज 1। इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बिफोर कनेक्टिंग अल्टरनेटर इन पैरेलल विथ बस बार विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो फुलफिल करने के लिए जनरेटेड वोल्टेज इनकमिंग वोल्टेज शुड बी मोर, कभी भी नहीं होना चाहिए। पैरेलल के लिए तो वोल्टेज लेवल्स हमेशा कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। उसके बाद दिया सेकंड द फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर शुड बी सेम एज दैट ऑफ बस बार वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। जो फ्रीक्वेंसी होती है फेज सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होता है अल्टरनेटर का, वो दोनों सेम होते हैं बस बार वोल्टेज के। इज असेंबली ऑफ पेयर ऑफ बाई पिन होल्डर। बाई पिन होल्डर किसमें होते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप होल्डर में जो होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, बाई पिन होल्डर होते हैं, बाई पिन होल्डर। सीलिंग रोज कंसिस्ट करता है क्या, 2 और 3 पॉइंट टर्मिनल निकले होते हैं सीलिंग रोज में। कभी भी आप सीलिंग रोज को ओपन करके देख सकते हैं, जो आपके घर में लगा रहता है उसमें 2 और 3 पिन, 2 पिन नहीं तो 3 पिन आता है, ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। इन अ डीसी मोटर इफ करंट थ्रू बोथ द वाइंडिंग इज रिवर्स देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी सेम। अगर दोनों चीज़ों को रिवर्स कर दिया जाएगा तो डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन व्हेन आर्मेचर रोटेट EMF इज इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर नोन एज, जाहिर सी बात है उसमें आर्मेचर रोटेट करता है और वही क्या कहलाता है, बैक EMF कहलाता है डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स था, जिसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो जो आएगा 10x + c, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग PN जंक्शन। PN जंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद करें जैसे दिया है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग PN जंक्शन। तो PN जंक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो PN जंक्शन इज कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल बैटरी एंड टर्मिनल रीजन कनेक्ट, ये रिवर्स बैस हो जाता है, ये गलत है। व्हेन P टाइप सेमीकंडक्टर सुटेबली जॉइंड विद N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर सुटेबली जॉइंड विद N टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे P और N टाइप मटेरियल को जब जॉइन किया जाता है तो उनके बीच में एट द टाइम ऑफ बिल्ड एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। जब जिस टाइम हमारा डायोड बना था उसी टाइम पे ही वो जंक्शन क्रिएट हो गया था P और N टाइप मटेरियल मिलाने से ही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, तो आपको पता है फिजिक्स में डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बाकी सब दोनों तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं।
उसके बाद आता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिबिलिटी जो होती है, परमिबिलिटी की ऐसा यूनिट जो होती है वो हेनरी पर मीटर होती है। अब परमिटिविटी की होती है, परमिबिलिटी की हेनरी पर मीटर हो गई। और परमिटिविटी की होती है जैसे आपकी फेरेड पर मीटर, जैसे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D से फेरेड पर मीटर परमिटिविटी, दोनों का रेसिप्रोकल लिखा है तो अपना पहला सही है ना, दूसरा सही है। उसके बाद आते हैं तो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फोर्स, तो किसी भी कभी भी अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फोर्स से कम होगा तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। उसके बाद एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हाट इज रिमूव एट इन्फिनिटी ऑफ दैट पॉइंट, किसी भी चार्ज को एक इन्फाइनाइट पॉइंट से लाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो हमारा क्या है, डोपिंग है, ये आप सभी को पता है। चलते हैं नॉन टेक पोर्शन की तरफ। दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्रीय संगीत नहीं है, तो लोटिया यहाँ पे क्षेत्रीय संगीत नहीं है, बाकी तीनों ही क्षेत्रीय संगीत हैं। ओके, चलते हैं इसमें कौन सा कथन इसमें सही है। पटसन एक रेशेदार फसल है, भारत चीन के बाद दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही है बहुत। इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। कनिष्क जो हमारा था कुषाण वंश का शासक था, कुषाण डायनेस्टी का। और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए आर्टिकल 29 होता है। जुलाई 2021 में बाघ अभ्यारण्य को 14 बाघ अभ्यारण्य को क्या किया गया, संरक्षित किया गया। बुकर पुरस्कार डेविड डायब को दिया गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यू जैसे यहाँ पे आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। जैसे यू का क्या होता है 21 से 15 आ रहा है, 15 के बाद ये क्या आ गया आपका 9 के बाद आपका 3, उसके बाद 23, इस तरह माइनस करते हुए आया है। तो उसी तरीके से जब आप आएंगे तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर इन द साइन ऑफ द कन्वेंशन, यहाँ पे फिगर मैचिंग का क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे क्या था, ट्रायंगल्स बने हुए हैं एक बॉक्स में, तो वो सॉल्व करना था। नॉन वर्बल रीजनिंग थी, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित है उसी तरह साइंटिस्ट लेबोरेटरी से संबंधित है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले माइनस ऑफ भाग को चेंज करेंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह ये रीजनिंग का क्वेश्चन है QLSN, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। खुद से कोशिश कीजिए। PQ ये 17 है, L 12 है, LS 19 है, तो 2 जुड़ता जा रहा है, 2 जुड़ता जाएगा तो Y के पास जब 2 जोड़ेंगे तो आपका A आ जाएगा। उसके बाद L 12 है, N 14 है, P 16 है, R 18 है, फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका V आ जाएगा। उसी तरह आप इसमें आइए। इसमें दिया है कि 3 एक जैसे हैं और एक नहीं है, तो 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, 19 का स्क्वायर 361 यानी 361, 16 का 256 होता है, 226 नहीं, दैट सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आप करेंगे ये 23 जो आएगा 5 का 8 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 जा 40 अब प्लस 3 43 आएगा। उसी तरह 9 2 जा 18 अब प्लस 5 23 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसमें भाजक दिया, भागफल दिया, शेषफल दिया, लाभांश आपको निकालना है तो आप निकाल लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भागफल रहेगा, भागफल का भाजक में भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कीजिए और शेषफल जोड़ दीजिए, लाभांश आ जाएगा 3801। चलते अगले को, चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी रूप में संयोजित होते हैं 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती, कितने वर्ष में वो राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन कर लीजिए आप। जैसे देखिए 3 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो x वर्ष में आपकी कितनी हो जाएगी, कितनी 4 गुनी होनी है। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो 6 ईयर इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि रवि ने 60 दर्जन केले 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 1 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 60 दर्जन केले 6 रुपये प्रति दर्जन, 6 रुपये प्रति दर्जन यानी एक केले को 50 पैसे में खरीद रहा है और बेच रहा है 1 रुपये में, यानी 50 पैसे का फायदा हो रहा है। यानी 50 पैसे का फायदा कितने पे हो रहा है, 50 पैसे पे, यानी प्रॉफिट इज 100%। इस तरीके से सॉल्व करिए, तेजी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे। दिया है 21 संख्याओं का औसत 12 है, 11 संख्या का औसत 11 है, 11 संख्या को 15 है और 11 संख्या को 14 है, तो 11वीं संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। 21 गुणे 12 कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। फिर 11 गुणे 15 कर लीजिए, फिर उसके बाद 11 गुणे 14 कर लीजिए। इसकी वैल्यू दोनों को ऐड कर दीजिएगा आप, और फिर इसकी वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 67। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज इतना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इतना एंड नंबर इज इतना, व्हाट इज द अदर नंबर। तो ये फार्मूला होता है, जैसे दोनों नंबर जो हमारे होते हैं x1 × x2 बराबर तुम्हारा हो जाएगा ये LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो है A/B दिया है, B/C दिया है, तो देखिए V की वैल्यू 2 दिया है तो डायरेक्टली आंसर आएगा 3/5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्टेटमेंट की अप्रोप्रिएट वर्ड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई इंट्रोड्यूस, कभी भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इन हाई स्कूल, मैंने अपने स्कूल में गए तो टुडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन और कलेक्टिव स्प्रेड कौन सा है? पेसिमिस्टिक होता है, PSSIMISTIC। उसके बाद आते हैं इन द फॉलोइंग ऑप्शन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम से पढ़े। ये जुडास किस का मतलब एक्ट ऑफ बेट्रेंड होता है, एक एक्ट ऑफ, ये सब इंग्लिश को थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद दिया है अपोजिट कौन सा है? पेडेंटिक, पेडेंटिक का मतलब होता है इलिटरेट, पेडेंटिक मतलब पढ़ा लिखा और इलिटरेट मतलब अनपढ़। आई वांट टू गो, आई वांट टू गो नहीं होता, आई वांट टू गो होता है, कभी भी गॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इसी में इनकरेक्ट है। चूज एसपीएस, एसपीएस का होता है आपका क्या? प्रॉमिसिंग। एसपीएस का मतलब सेम मीनिंग दे रहा है। एसपीएस माने हमका आपके लिए माने प्रॉमिसिंग, माने किसी से वादा करना टाइप में। क्या है कि द मर्डर ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपुल इस, ये जीनोसाइड कहलाता है। इन रेस ऑफ अ रिलीजन ऑफ अ ग्रुप, ये जीनोसाइड कहलाता है। कभी कभी आप मूवी देखते होंगे तो उसमें कभी क्या है, एक रिलीजन के सभी लोगों को मार देता है, तो उसमें सब टाइटल जो आता है उसमें जीनोसाइड टर्म को आप देखते होंगे। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एलिकेटेड बिहेवियर। एलिकेटेड बिहेवियर क्या होगा? वी मेक द चाइल्ड टू रन बाई चॉकलेट। एलिकेटेड बिहेवियर जो मैंने एलिकेटेड मैंने किसी चीज़ को मैंने किसी चीज़ से प्रभावित होने टाइप में है ये, तो चॉकलेट के लिए बच्चा प्रभावित होना एलिकेटेड बिहेवियर को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। उसके बाद दिया है कि आई हैव बीन अप्लाइड डेवलप मैनी टीचिंग टेक्निक एंड ये दिया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन है, तो इसमें से बोथ ऑफ देम इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पे हमने SJVN का पूरा पेपर को एक आपके सामने रिव्यू दिया, आप इससे एनालाइज कीजिए और आगे अपने पैटर्न की तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।